चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? आपके नेता क्यों नहीं थे वहां? नमस्कार पद्मजा जी। नमस्ते। हमें हंसी आती है जब इस तरीके की बातें होती हैं कि भाई कुंभ का पर्व जो है योगी जी ने करा दिया, मोदी जी ने करा दिया, फलाने ने करा दिया, ढिमकाने ने करा दिया। हमें तो लगता है कुंभ देवताओं ने कराया है। हमें तो लगता है कि महादेव के आशीर्वाद से कुंभ हुआ है और हमेशा ऐसे ही होता रहा। और सच बात यह है कि आप लोग अपना कुछ भी कहते रहिए कि भाई कांग्रेस के नेता नहीं गए, फलाने नहीं गए। तो मैं एक चीज़ पूछ लेता हूँ पद्मजा जी आपसे, और आपके साथी बैठे हुए हैं प्रदीप भाई, हमारे भी दोस्त हैं। 2013 में भी कुंभ हुआ था। नरेंद्र मोदी गए थे क्या? योगी आदित्यनाथ जी गए थे क्या? अमित शाह जी गए थे क्या? रामदास अठावले गए थे क्या? अगर ये सब लोग गए हों घर जाना है मुझे घर जाना है 2013 के कुंभ में, तो ये लोग हमसे प्रश्न करें। ये जो कहते हैं ना कि फिजूल की बातें करने का वक्त है, नहीं है। यहां पर आप अव्यवस्था, सरकार का काम था ईश्वर का क्या नाम किया हुआ कुंभ, उसकी आप व्यवस्था कीजिए। एक विधि के विधान को आप सहायक बनिए, लेकिन आप सहायक बनने की जगह उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो पाप भी लगेगा और श्राप भी लगेगा। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं आपसे कि कुंभ ईश्वर कराता है, कोई इंसान नहीं कराता। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। और मैं फिर यही जिम्मेवारी से कहता हूं कि इससे पहले जितने कुंभ हुए और जितनी सरकारें रही, सबने अच्छे कुंभ कराए। इस सरकार ने भी कोशिश करी थी, लेकिन चूंकि ये अपनी जुमलेबाजी में, राजनीतिक लाभ लेने में इस कदर मशगूल हो गई कि कुंभ में अव्यवस्था फैल गई। अब आज योगी आदित्यनाथ जी आप ही बता रही हैं गंदगी साफ कर रहे थे, तो अभी 3 दिन पहले वो तो एक स्टेटमेंट दे रहे थे योगी आदित्यनाथ जी कि जिनको वहां गंदगी दिखाई वो कौन है, जिनको वहां लाशें दिखाई गई वो गिद्ध है। ये स्टेटमेंट आज खुद ही गंदगी देख रहे थे। आप इस चीज को देखिए। उसके बाद आप आ जाइए क्या नाम की 40 50 100 किलोमीटर लंबे जब जाम लगे, लाखों लोग गाड़ियों में फंसे, किसी की गाड़ी की क्लच प्लेट जल गई, किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, बच्चों को खाना नहीं मिला। उसके बाद वहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए, सब लोग आए। ठीक है, तो उसमें सरकार का क्या रोल था? ठीक है, सरकार का कोई रोल नहीं था। सरकार का रोल जो था, नहीं 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। ठीक है। सरकार का रोल क्या था? सरकार का रोल था वीआईपी घाट अरैल पर। क्या कर रहे थे लोग? हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे थे। आम आदमी को क्या था? आम आदमी अपना किराया लगा के जा रहा था, सर पे बोझा लेके जा रहा था, 30 40 किलोमीटर पैदल चल रहा था, अपनी गाड़ी की क्या नाम जो है जल जा रही थी। तो जो अव्यवस्था थी वो सब सरकार के खाते में है। सरकार ने कौन सा जो अच्छे से संपन्न हो गया वो देवों ने कराया। सुरेंद्र राजपूत जी, जो कुंभ में अच्छा था वो सब देव देवताओं ने कराया। जो अव्यवस्था थी, जो खराबी थी, वो सब सरकार की जिम्मेदारी है। मैं एक चीज जान लीजिए, कुंभ तो हमेशा ही ईश्वर कराता है। कुंभ चाहे वो 2013 का हो, चाहे उससे पहले 2000 क्या नाम हर 12 साल में 2001 का हो, सारे के सारे करा ही रहे थे तो आप भी चले जाते। सरकार का काम होता है व्यवस्था कराना। अब राजनीति में मैसेजिंग बहुत जरूरी होती है ना। ईश्वरी करा रहे थे, अगर बीजेपी नहीं करा रही थी तो आप भी चले जाते, उसमें सम्मिलित हो जाते, उसका हिस्सा बन जाते। ईश्वरीय कार्य है ये। तो हम तो गए नहीं। बीजेपी के तो खानदान की औकात नहीं है कुंभ कराने की, हमारे खानदान की औकात नहीं है कुंभ कराने की। कुंभ ईश्वर कराता है। और रही बात जाने की, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि आप जरा मुझे बताइए, अगर आप में हिम्मत हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में हैसियत और हौसला हो, 2013 में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे? बताइए प्रदीप भंडारी, अमित शाह क्यों नहीं गए थे? आप नहीं गए, 2025 में सब पे उंगली उठा रहे हैं। क्यों नहीं गए थे? कोई सर्टिफिकेट थोड़ा ना बट रहा है कुंभ में कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। ये कौन होते हैं उंगली उठाने वाले? प्रदीप भंडारी करते। पद्मजा जी, सनातन को नेहरू जी 1959 में जाते हैं, इंदिरा जी 1968 में जाते हैं, राहुल गांधी 2005 में जा सकते हैं। तो जब वहां जा सकते हैं, तो अगर ये जनेऊधारी ब्राह्मण सच में है, तो कौन सा जनेऊधारी ब्राह्मण जो है वो स्नान नहीं करेगा महाकुंभ के अंदर? कौन सा जनेऊधारी ब्राह्मण प्रभु श्री राम के मंदिर के अब तक दर्शन नहीं करेगा? ये सवाल का जवाब तो इनको देना है। अब मैं आ जाता हूं व्यवस्था की बात। व्यवस्था में व्यवस्था में डीके शिव कुमार का जो सर्टिफिकेट है उस पर बता दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी। और एक बार नहीं, उन्होंने दो बार, पहले तो उन्होंने डुबकी लगाई 9 फरवरी को, उन्होंने कहा इस पवित्र आयोजन के लिए सभी आयोजकों को धन्यवाद, ये किसी के भी जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार ने यहां आए करोड़ों लोगों के लिए जो व्यवस्था की है, ये कोई छोटा काम नहीं है। योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। देखिए 2 बार वो तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। पहली चीज तो बड़ा मसला है आपके साथ भाई। आप एक बात बताइए, या तो आप क्या नाम डीके शिव कुमार का वो कोट कर लीजिए, प्रदीप भंडारी को कोट कर लेने दीजिए। काहे को दो लोग बैठ जाए, एक आदमी कह दे कि कुछ दूसरे चैनल पर बैठ जाए जाकर। अरे सर फैक्ट है। डीके शिव कुमार ने क्या कहा, उन्होंने अरे तो आप फैक्ट्स का जवाब भी नहीं सुनना चाहते? बताइए ना। को वो भी कोट कर। अब देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो उनको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था क्योंकि वो खुद कुंभ गए। शायद बाकी लोग भी कुंभ जाते, उनको भी दिख जाता असली व्यवस्था क्या है। मैं आपसे वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं। कुंभ तो आप भी नहीं गई, क्या करेंगे आप?
बिल्कुल, इसलिए तो मैंने कहा कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना है पर जाना हिंदू होने का, पर मैं राजनीति में नहीं हूँ सुरेंद्र जी। सर, मैं राजनीति में नहीं हूँ ना, और ना मैं कह रही हूँ किसी को कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। सुनिए और प्रदीप देखिए दो चीजें बड़ी साफ हैं। पहली चीज तो ये जो प्रदीप भंडारी जी ये जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लेकर के आते हैं ना हिरेन जोशी से, इसको इनको कहिए अब ये बंद करें। हमने आपसे एक पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछवाया था प्रदीप भंडारी जी से कि 2013 में क्यों नहीं गए थे नरेंद्र मोदी? अरे सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट्स लेते हो और फालतू की बातें यहाँ पे चालू करते हो। सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट आप लेते हो सुरेंद्र भाई, यहाँ पे बातें चालू करते हो। आप बताइए ना, सुप्रिया ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। श्रीनेत ने आपके अच्छा, किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं। देखिए, जो लोग हैं भी नहीं यहाँ पे, उनका नाम क्यों लेना? सुरेंद्र राजपूत जी और प्रदीप भंडारी, उनको छोड़िए ना। अभी कुंभ की बात करते हैं। अब कौन किसको क्या ब्रीफ लेकर के आ रहा है वो छोड़ देते हैं। और अब मैं आपकी तथ्यों पे रहते हैं, तथ्यों पे। मुझे अब इनके बीच में बोलने का लाइसेंस मिल जा रहा है, ठीक है ना? अब आप लाइसेंस दे रही है मुझे इनके बीच में बोलने का? नहीं, सबको लाइसेंस है, पर तथ्यों पे। भाई मैं तो चूंकि मुझे तो आपकी इज्जत करनी है, आप हमारी घर परिवार जैसी हैं, तो हम तो आपके डिबेट का महत्व रखते हैं, मान रखते हैं। मैं प्रदीप भंडारी जी, एक लाइन की मुझे बात बता दीजिए ना, आखिर वो कौन सा राहुल गांधी से प्रश्न पूछने का उस शख्स को अधिकार है जो सारे कुंभों में आज की डेट में 70 साल के हो गए, तो 12 पंजे 60, कम से कम 5 कुंभ गए होंगे और 10 कुंभ उन्होंने अर्ध कुंभ किए होंगे। तो मैं सिर्फ एक में पूछ रहा हूं, सिर्फ एक। ठीक है, पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए। 2013 में नरेंद्र मोदी जी कुंभ क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए? आप राहुल गांधी पे इस साल का सवाल उठा रहे हैं, 2013 का हिसाब दीजिए। बताइए प्रदीप भंडारी, पॉइंटेड सवाल आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सारे सवाल देता हूं। सुनिए मेरी बात। अरे जो बाबर की मजार पे जाने वाले लोग हैं वो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? हमको तो 60 करोड़ से ज्यादा। अरे बाबर को अपनी ऐसी तैसी में जाने दो। प्रदीप भंडारी बताओ, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? प्रदेश की सरकार है। बाबर के औलाद हो तुम कि उत्तर प्रदेश की औलाद हमसे सवाल पूछेगी। अब बाबर की औलाद बाबर के पोतों पर आ जाओगे। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? बाबर औरंगजेब के मुगलई शासन की 2013 में नरेंद्र मोदी हम तो क्यों नहीं गए थे? आपकी नरेंद्र मोदी 2013 में गए थे। आपकी समाजवादी 2013 में नरेंद्र मोदी झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरे 2013 में नरेंद्र मोदी कुंभ क्यों नहीं गए थे? प्रभु श्री नरेंद्र मोदी 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? अमित शाह 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? योगी आदित्यनाथ जी 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। आप हिंदुओं को जाति में बांटने की बात करते हैं। अरे भैया, हम चुनावी हिंदुओं से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी जाके कोई भी व्यक्ति जो सड़क पर चल रहा है, जो अगर माफूम नहीं दिया, वो सनातन को गाली नहीं बक रहा, उसके मन में सनातन के प्रति श्रद्धा है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? जब पिछड़ी आपको शर्म नहीं आती? सुरेंद्र राजपूत, सनातन को डेंगू मलेरिया एड कहते हो, आपको शर्म नहीं आती? राम के मंदिर को नाच गाना कहते हो, आपको शर्म नहीं आती? हिंदू समाज को जाति की बात करते हो, आपको समर्थन। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।